हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और क्या चल रहा है लाइफ में, फटाफट कमेंट करके जरूर बताना। आज न्यू ईयर का दूसरा दिन है। मुझे मालूम है अधिकतर लोग घूमने निकले हुए हैं, अभी तक घर नहीं पहुंचे। मी ऑल्सो मैं भी बाहर ही हूँ। और आज आपके किचन में क्या पक रहा है जरूर जरूर बताना। आज हम लोग बनाने वाले हैं, जैसा कि मालूम है कि मैं दीदी के घर हूँ, तो मैं आज हम लोग पराठे बनाने वाले हैं बथुआ की भाजी के। और सब्जियां भी कट रही हैं, अभी देखते हैं जाके। अभी किचन तक मैं पहुंची नहीं हूँ। एक्चुअली दीदी की मेड है, वो कट वट कर रही है सब्जियां। तो चलिए दोस्तों, सुबह से मैं वीडियो वॉच कर रही थी, क्योंकि कल जब मैं लाइव आई थी तो बहुत से लोगों ने मुझसे बोला था कि मैडम ये दोनों सीहोर गए हैं। तो वो तो मुझे भी मालूम था कि ये लोग सीहोर गए हैं, कुबरेश्वर धाम आए हैं। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि ये लोग अलग अलग होटल में रुके हुए हैं। ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि शायद अलग अलग जगह से बुकिंग की गई होगी, लेकिन जब आप लोगों को साथ में जाना ही था तो एक साथ बुकिंग क्यों नहीं की गई होटल की? आपका भी डिसाइड था, जगत भाई का, अमित किट्टू का डिसाइड था, यहाँ पर इन लोगों का डिसाइड था, राज फैमिली का। तो एक साथ बुकिंग क्यों नहीं की गई? चलिए ठीक है, बुकिंग भी एक साथ नहीं की गई, हो सकता है कुछ कुछ प्रॉब्लम हुई हो बुकिंग में, क्योंकि न्यू ईयर है तो खाली होटल्स नहीं मिलती, ये भी हम लोग समझ सकते हैं। तो क्या अकेले मनीषा के लिए सचिन के साथ एक कमरे में जगह नहीं थी क्या? मनीषा वाइफ है सचिन की, तो क्या एक साथ रहना इन लोग का मुनासिब नहीं था क्या? आप लोग खुद बताइए दोस्तों। जो चीज आज हम लोगों ने इनके सारे वीडियोस में वॉच करी है, जो ये लोग सीहोर गए हुए हैं कुबरेश्वर धाम, वहां आपको सारे वीडियोस में क्या ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो चीज मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। मैंने देखा सचिन की माँ जैसे ही सचिन के पास गई, सचिन का क्या बिहेवियर था, किस तरीके से वो पीछे पीछे हट रहा था। मतलब वो अपनी फैमिली से बिल्कुल कट रहा था। मनीषा से तो वो कट ही रहा था, बल्कि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वो पूरी फैमिली से कट रहा था। आखिर एक औरत ने, जगत दीदी ने, ऐसा क्या कर दिया इस आदमी के ऊपर कि ये पूरी फैमिली से कट गया? ये अपना बचपन भूल गया, ये अपनी परवरिश भूल गया, किस तरीके से कितनी मुसीबतों से माँ बाप ने इसे मतलब पाला होगा, इस दुनिया में लाए हैं, बड़ा किया, जॉब लगी, जो भी कुछ वगैरह वगैरह जो भी हुआ वो सब भूल गया आज एक सिर्फ एक औरत के लिए। ये तो खैर सबको मालूम है कि अंदरूनी आप लोग जुड़े हुए हो, सबको मालूम है। तो क्या वो इतना कठपुतली की तरह आपको नचा रही है और आप नच रहे हो कठपुतली की तरह? मुझे ये लग रहा है, थोड़ा सा शर्म करो भाई। एक ने कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, कि वो नेहा को बताने के लिए कि मनीषा से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं, मैंने छोड़ दिया। तुम मुझे नहीं छोड़ना नेहा। मनीषा के पापा चाह रहे हैं कि वो छोड़ दे सचिन को, लेकिन ये मनीषा अपनी माँ बाप को यकीन दिला रही है कि सब ठीक होगा, जबकि उनको समझ आ गया है कि ठीक कभी भी कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही है ना सच? क्योंकि जो एटीट्यूड सचिन का अभी दिख रहा है, आप लोगों को लगता है कि ये सारी चीजें ठीक होगी? और सचिन क्या चाहता है कि मनीषा कठपुतली की तरह उसके इशारों पर नचे, जो वो बोले तुम उठो तो वो उठे, तुम कहो बैठो तो वो बैठे। तो ऐसा यार सेल्फ रिस्पेक्ट तो कोई भी नहीं खोता है। हाँ, मनीषा ने बहुत हद तक खोया है अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, सिर्फ इस रिश्ते को बचाने के लिए। और आज वो यदि ससुराल में है तो सिर्फ इसलिए कि हाँ, सास ससुर देवर देवरानी सब उसके फेवर में है, इसलिए वो ससुराल में है। अदरवाइज वो ससुराल में नहीं रहती, वो मायके चली जाती। आज कहीं ना कहीं वो कुछ अपने आप को मजबूत कर पा रही है तो सिर्फ इसी कारण कर पा रही है, अदरवाइज वो अंदर से टूट चुकी है। ठीक है, लोग बोलते हैं लिपस्टिक लगाती है, लोग बोलते हैं सूट इतना अच्छा अच्छा मेकअप करती है, तो यार शादीशुदा लेडीज है तो करेगी, और फिर उसका काम भी है ना, प्रोडक्ट को का एडवर्टाइजमेंट करना, प्रमोशन करना, ये सब काम भी है, तो वो काम तो करेगी ना यार। एक कोने में बैठ के रोएगी तो नहीं ना वो बैठ के? मुझे समझ नहीं आता कि लोग ये बोलते हैं कि हस्बैंड
जब देख ही नहीं रहा तो इतना मेकअप क्यों कर रही है हस्बैंड। तो क्या हम लोग, एक औरत सिर्फ हस्बैंड के लिए तैयार होते हैं, अपने खुद के लिए तैयार नहीं होते क्या? खुद को अच्छा दिखाने के लिए तैयार नहीं होते? मतलब हस्बैंड नहीं देखे तो मतलब हम लोग तैयार होना ही छोड़ दें? ऐसा नहीं होता यार। हर एक इंसान अपने लिए भी जीता है। वो जो इंसान सिर्फ दूसरों के लिए जीता है तो वो जीना कोई मतलब का ही नहीं है। दुनिया में आए हो तो अपने लिए भी जियो। हम ये नहीं कह रहे कि दूसरों के लिए जियो, दूसरों के लिए भी जियो, लेकिन खुद के लिए जीना मत भूलो। आज वो औरत रोने लगे, बैठ के गाने लगे, है ना, तो भी आप लोगों को ऑब्जेक्शन है। अच्छा तैयार हो तो भी ऑब्जेक्शन है। मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है। और यहाँ सचिन का एटीट्यूड तो आप लोगों को क्लियर नजर आ गया कि जो बंदा एक होटल में नहीं रुका, एक कमरे में नहीं रुका अपनी बीवी के साथ। आप लोग खुद इमेजिन करो कि आपका खुद का पति दूसरों के साथ रुक जाए और आपके साथ ना रुके, सेम प्लेस पर, कहीं अलग अलग हो तो भी मान ले, सेम प्लेस पर। तो क्या मनीषा अपने सास ससुर देवर देवरानी को छोड़ के इनके साथ होटल में नहीं रुक सकती थी कि, या सचिन वहां से आके इन लोगों के साथ नहीं रुक सकता था? अमित किट्टू वहां रहते? ऐसा नहीं होता दोस्तों, ऐसा नहीं होता। क्या देखो, यहाँ रुके होंगे रंजना और ये लोग एक कमरे में रुके होंगे, उसके मम्मी पापा एक कमरे में रुके होंगे, मनीषा अकेली ही रुकी होगी, है ना। 3 कमरे बुक किए गए होंगे। यहाँ पर भी कोई अमित किट्टो के साथ तो वो उस रूम में शेयर नहीं किया होगा ना, ये तो अंडरस्टूड है। तो वो भी अलग ही रुका होगा ना। तो क्या यहाँ से मनीषा वहां नहीं जा सकती थी, या मनीष सचिन वहां से यहाँ नहीं आ सकता था? क्योंकि सचिन को रहना ही नहीं है साथ में, सचिन को रहना ही नहीं है। क्या इसकी माँ, सचिन की माँ ये प्रयास नहीं कर सकती थी कि चलो बेटा तुम जाओ वहां रहो? लेकिन सचिन चाहता ही नहीं है ना ये सारी चीजें। दूसरी औरतों से बहुत चिपकता है आजकल, एक किट्टू के साथ बहुत चिपक रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। तो किट्टू तुम संभल जाओ, है ना, वरना तुम्हें भी, हम कमेंट्स पढ़ रहे हैं, लोग तुम्हारे बारे में भी अब गंदा गंदा लिखने लगे हैं। अमित भाई थोड़ा संभल जाओ, इस आदमी से अपनी बीवी को दूर ही रखो, क्योंकि जिस जिससे चिपकेगा ना उसको सिर्फ बदनामी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। तो अपनी बीवी को भी उससे दूर रखो। बहुत रील्स आ रही हैं, बहुत लोग क्या क्या कमेंट कर रहे हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाइए और पढ़िए। उससे जितनी दूरी बना के औरतें रखें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जो भी औरतों के साथ चिपकेगा अब वो सिवाय बदनामी के उसके कुछ भी नहीं मिले, क्योंकि वो अपना खुद का रिश्ता ठीक नहीं कर रहा ना। इंसान जब खुद का रिश्ता ठीक कर लेता है ना, तो एक पसर लोग सोचने लगते हैं कि चलो यार ठीक है, आदमी से गलती हुई थी, अब वो सुधर रहा है। लेकिन सुधरने का तो वो नाम भी नहीं ले रहा है, कहीं से कुछ नजर नहीं आ रहा है। और थंबनेल कैसा डाला जा रहा है, अब रिश्ता खत्म क्वेश्चन मार्क। हम लोग अलग अलग होटल के कमरे में रुके, ये आप लोग खुद बता रहे हो दुनिया को। तो क्या फिर कंट्रोवर्सी करने के लिए रुके थे, दुनिया के सामने एक टॉपिक देने के लिए रुके थे? क्या आप लोगों को मालूम था कि जैसे ये टॉपिक आएगा लोग इस पे रिएक्ट करेंगे? तो क्या आप लोग की फैमिली को आदत हो गई है टॉपिक देने की? प्लीज बताएं आप लोग ये सारी चीज, है ना। आपने कहा था कि सब लोग इकट्ठे हो गए, अब सब खत्म हो जाएगा, सब अच्छा रहा। और यहाँ से ये लोग साथ नहीं जा रहे हैं, सचिन इनके साथ नहीं जा रहा है, सचिन जा रहा है उज्जैन, है ना। ये लोग अपने घर वापस जा रहे हैं, इंक्लूडिंग मनीषा। यार थोड़ी सी शर्म करो भाई, थोड़ी सी शर्म करो। अकेली एक औरत नहीं झुकेगी, हमेशा एक पत्नी नहीं झुकती है। वो क्या तुम्हारे पैरों में पसर जाए? सबका सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। जब तुम्हारा सेल्फ, तुम गलती करके अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बना के चले हो, अपना एटीट्यूड दिखा रहे हो, गलती करे हो, जबकि वो बंदी तो गलती भी नहीं करे तो भी झुक रही है सिर्फ रिश्ता बचाने के लिए। कितना झुकेगी वो, कितना? सारी चीजें देखो, दुनिया के कमेंट्स भी वो ही बर्दाश्त कर रही है यार। वो तो अपना कमेंट सेक्शन हमेशा ऑन करके रखती है। बंदे तुम गलत हो ना, तो तुम हमेशा अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करके रखते हो, क्योंकि आप दुनिया की सुनना ही नहीं चाहते ना। और फिर जो रिएक्शन के थ्रू आपके सामने आता है तो आप उस पर अपना व्यक्तित्व बैठ के अपनी बातें बताते हो कि ऐसा बोल रहा है लोग, ऐसा बोल रहा है। यार तो अपना कमेंट सेक्शन ऑन करो ना। यहाँ पर जगत दीदी भी अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करके बैठी हुई है। यार इतनी ताकत है तो लोगों की बातें सुनो,
लोगों के विचार सुनो आपके प्रति, वो तो आप दोनों सुनना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ वीडियोस वीडियोस खेलना चाहते हैं। क्या जगत दीदी भी दूसरी पायल मलिक बनना चाहती हैं क्या? मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि अब इनसे कोई शादी वादी करेगा, क्योंकि जितनी झूठी अफवाह अभी फैलाई गई थी कि अरे कोई NIR है, ऐसा कुछ बोले थे कि विदेश का है, वो बंदा इनका हाथ थाम रहा है, सब कुछ जान के हाथ थाम रहा है, तो कहाँ है वो बंदा? दिखाओ ना, हम सब पब्लिक इंतजार कर रही है मैडम। तो वो भी कहीं नहीं है, हम लोग को तो नहीं आ रहा नजर। क्या ये भी एक टॉपिक दिया गया था क्या जनता को बात करने के लिए, कंट्रोवर्सी करने के लिए? लोग बोलते हैं कि इनकी साइड से कंट्रोवर्सी नहीं होती, और बराबर होती है। इनका भाई टॉपिक दे के चला जाता है, इनकी भाभी टॉपिक दे के चली जाती है, और ये खुद भी टॉपिक दे के चली जाती है लोगों को। तो ये तो बोलो ही मत ही कि जगत दीदी शांत होकर बैठी हुई है, कोई नहीं बैठी। अंदरूनी तौर से वो किसको चाबी घुमा रही है ये आप लोग खुद देख लीजिए, और ये चीजें सामने आ गई हैं। अब तो जो अंधभक्त है ना उनके, वो भी समझ जाए कि वो किस टाइप की लेडी है। तो चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन यहीं फिनिश करती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ दूसरे रिएक्शन के साथ बहुत जल्दी। तो जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में।